एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी एजुकेशन। अभी तक हम लोगों ने जो जूलॉजी का चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स उसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट चैप्टर की बारी है, दैट इज द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिविंग के बारे में जानेंगे कि लिविंग है क्या, व्हाट इज लिविंग। तो when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism। जब हम लाइफ को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं तब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स को देखते हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स come to our mind immediately as unique features of living organism। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड उसके अनुकूल रिस्पॉन्स करना, ये सब हमारे माइंड में तुरंत आते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके यूनिक फीचर है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फीचर है। वन कैन ऐड ये फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। ठीक है, आप इन सब में क्या होता है, आप इसमें इन सब में को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस। ठीक है, ये सबको आप ऐड कर सकते हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। मास एंड नंबर, ठीक है, इंडिविजुअल के मास एंड नंबर इंक्रीज होना, ये दोनों ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिफ्यूजन। ठीक है, जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सेल डिवीजन द्वारा ग्रो करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन द्वारा ग्रो करते हैं। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन्स अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, तो जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ये ग्रोथ सेल डिवीजन द्वारा लाइफ स्पैन तक चलता रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। लेकिन जो है एनिमल्स में यह ग्रोथ कुछ एज तक चलती है। ठीक है, एनिमल्स में ये ग्रोथ कुछ एज तक चलती है। हाउ ईवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। जैसे कि क्या होता है, सेल डिवीजन में टिश्यू में क्या होता है, दिस ग्रोथ हाउ ईवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो बट सेल डिवीजन विभिन्न टिश्यू में होता रहता है ताकि लास्ट सेल के स्थान पर न्यू सेल्स आ सके। ठीक है, लॉस्ट सेल के जगह पर न्यू टिश्यू आ सके। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रो करता है। ठीक है, ये भी सेल डिवीजन द्वारा ग्रो करता है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन द्वारा ग्रो होता है एंड इजिली से कोई भी इसे विट्रो कल्चर्स में, ठीक है, विट्रो कल्चर्स में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल्स के नंबर काउंट कर सकता है। ठीक है, कोई भी इसको विट्रो कल्चर्स में माइक्रोस्कोप से देखकर सेल्स की नंबर काउंट कर सकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को कंसीडर करें ग्रोथ की जगह पे, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। अगर हम इंक्रीज इन बॉडी मास को क्राइटेरिया माने ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी ग्रो करते हैं। जैसे कि आपका माउंटेन्स हो गया, बिल्डर्स एंड सैंड मॉन्स टू ग्रो। However, this kind of growth exhibited by non-living object is accumulation of material on the सरफेस। ठीक है, ये लोग भी ग्रो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, सैंड माउंट्स भी ग्रो करते हैं। बट नॉन लिविंग में यह ग्रोथ उनकी सरफेस पर मटेरियल के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। ठीक है, उनकी सरफेस पर मटेरियल के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
आपके जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में है यह ग्रोथ इनसाइड होता है, इसमें ग्रोथ इनसाइड होता है, इसलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मान सकते। कंडीशन अंडर व्हिच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सप्लेन एंड देन बी अंडरस्टैंड दैट इट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। ये डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, जो एक डेड ऑर्गेनिज्म होता है ये ग्रो नहीं करता, ठीक है, जो एक डेड ऑर्गेनिज्म होता है ये ग्रो नहीं करता। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents, ठीक है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन मीन्स अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना जिसके फीचर्स लगभग उससे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, जिसके फीचर उसे अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लाइसिटी बी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है, क्या करते हैं हम, invariably and implicitly be referred to sexual reproduction. Organisms reproduced by asexual means also fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। इन फंजाई मिलियंस ऑफ फंजाई क्या होते हैं, मिलियंस एसेक्सुअल स्पोर्स द्वारा मल्टीप्लाई करती है एंड ईजिली स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, ये ईजिली स्प्रेड हो जाती है। अब हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा बी ऑब्जर्व ब्रीडिंग, ठीक है, जो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग द्वारा रिप्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये बडिंग द्वारा रिप्रोड्यूस होती है। इन प्लानेरिया flatworms be observed through regeneration, that is a fragmented organism regenerates the lost part of its body and becomes a new organism, ठीक है। प्लेनेरिया में ट्रू रिजेनरेशन होता है, इट मीन्स ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के लॉस्ट पार्ट को पुनः प्राप्त कर जीवित कर लेते हैं, इट मीन्स कि इस प्रकार ये न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ठीक है। The fungi, the filamentous algae, the protonema of message all easily multiply by फ्रेगमेंटेशन। जो आपका फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मैसेज, ये सभी फ्रेगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, ये सभी फ्रेगमेंटेशन द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cells। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा की बात करें तब हम अब तक हमने देखा कि सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है एंड रिप्रोडक्शन, इन दोनों में कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। वी have already defined growth as equivalent to increase in cell numbers or mass. Hence, we notice that in a single cell organism, we are not very clear about the uses of these two terms, ठीक है। जो आपके अगर हम क्या नाम है, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा की बात करें तो अब तक हमने देखा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन दोनों में कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, जैसे म्यूल्स हो गए, आपके स्टेराइल्स हो गए, वर्कर बीस, इन फर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स बताया भी हमने, स्टेराइल, वर्कर बीस, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इस प्रकार की रिप्रोडक्शन भी क्या नाम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं है। हो सकता है कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन एंड रिप्लिकेट बनाने में कैपेबल नहीं है, कोई भी, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लाइफ का दूसरा कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस इटीसी, ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने होते हैं एंड ये केमिकल स्मॉल एंड बिग वेरियस क्लास, साइज एंड फंक्शन वाले होते हैं, ठीक है। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड एक्सचेंज इनटू सम अदर बायोकेमिकल्स, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली बायोकेमिकल्स में चेंज होते हैं
दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, इनका क्या होता है, ये कन्वर्जन केमिकल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग सिमुलेटेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बी देयर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वह मल्टी सेलर हो या यूनिसेलर, ये क्या करते हैं, यूनिसेलर में 1000 मेटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ चलती है। ठीक है, साथ साथ चलती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एक्सहैबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो सभी प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। क्या होता है कि हमारे बॉडी में होने वाली सभी केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म है। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सहैबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बॉडी के आउटसाइड सेल फ्री सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रदर्शित हो सकती है ऑर्गेनिज्म के बाहर से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बाहर से। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज ए नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में की गई आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ना तो लिविंग है एंड ना ही नॉन लिविंग। हैंस मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर्स हैं। हैंस व्हिल मेटाबॉलिज्म इज ये डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथआउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। ठीक है, जबकि विट्रो में आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग थिंग्स नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस हैं। बट जो क्या है लिविंग रिएक्शंस है, ये श्योरली लिविंग है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। क्या होता है कि जो सेलुलर बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ फॉर्म्स का डिफाइनिंग फीचर्स है। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट ओबिवियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is the ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. ठीक है, physical, chemical and biological. We sense our environment through our sense organs. Plant respond to external factors like light, water, temperature, other organisms, pollutants, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या होता है कि हम अपने सेंस ऑर्गन द्वारा अपने इन्वायरमेंट से अवगत होते हैं। प्लांट, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्स करते हैं। फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूजेस। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोट से लेकर जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सभी ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट क्यूज के प्रति सेंस एंड रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो आपके फोटो पीरियड होते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म दोनों में फोटो पीरियड सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सीजनल ब्रीडर के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, क्या करते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं। ह्यूमन बीइंग ही ओनली ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हिमसेल्फ से अवेयर रहता है, दैट इज कॉन्शियसनेस। इसलिए कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेन। इसीलिए कॉन्शियसनेस को ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना गया। ठीक है, when it comes to human beings it is all the more difficult to define the living state. ठीक है, we observe patient lying in coma in hospital virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. ठीक है, the patient has no self consciousness as such patient who never come back to normal life. living है या नॉन लिविंग है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसको डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, वी कैन नॉट डिफाइन इट, ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन
properties of tissue are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells. ठीक है, टिश्यू के प्रॉपर्टीज सेल्स में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स की इंटरेक्शन के कारण है. इसी प्रकार सेलुलर ऑर्गेनिज जो है आपका, ठीक है, सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द, क्या नाम है लिखा है, but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelles. ठीक है, क्या होता है कि टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूट के कारण नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूट सेल्स की इंटरेक्शन के कारण. इसी प्रकार सेलुलर ऑर्गेनिल को प्रॉपर्टीज ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण नहीं है बट ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आपस में इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप होते हैं. ठीक है, तो हायर लेवल में क्या होता है, ठीक है, these interaction result in emergent properties at a higher level of organization. higher level of organization emergent properties in interaction के परिणाम स्वरूप होते हैं. ठीक है, इन इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप होते हैं. These phenomena is the true in the hierarchy of organizational complexity at levels एट ऑल लेवल्स. ठीक है, एंड सभी लेवल्स पर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हायरार्की में यह फिनोमिना ट्रू है. ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ठीक है, हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑन द ईयर. ठीक है, बायोलॉजी ईयर पर इवोल्यूशन की स्टोरी है. बायोलॉजी all living organisms present past and future are linked to another by the sharing of the common genetic material but to varying degrees. ठीक है, क्या नाम है, पास्ट एंड फ्यूचर के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग द्वारा लिंक्ड होते हैं. ठीक है, बट ये मटेरियल सब में वायरिंग डिग्रीज में होते हैं. ठीक है, सब में अलग अलग डिग्री में होते हैं. चलिए आज की लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू.